गांव की ठंडी हवाएं, शाम का हल्का अंधेरा और पीपल के पेड़ के नीचे बैठा राशिद ख्यालों में खोया हुआ। उसकी आंखों में बार बार बस एक ही चेहरा उभरता, भाभी का। वो रिश्ता जो दिखने में सिर्फ भाभी और देवर का था, लेकिन वक्त के साथ कुछ और ही रंग पकड़ने लगा था। शाइस्ता भाभी की मुस्कान में एक सुकून था और उनकी नजरों का हल्का सा स्पर्श राशिद के दिल में हलचल मचा देता था। ये सब अचानक नहीं हुआ। भैया की शादी के बाद वो शहर चले गए और भाभी गांव में राशिद के साथ रहने लगी। कभी दोपहर को सब्जी काटते हुए भाभी राशिद को आवाज देती, पानी ला दो, तो कभी शाम को छत पर कपड़े सुखाते हुए कुछ हल्की फुल्की बातें कर लेती। यही छोटे छोटे पल धीरे धीरे राशिद के दिल में उतरने लगे। राशिद ने कभी भाभी की तरफ कोई गलत नजरिया नहीं रखा, लेकिन दिल के जज्बात को कौन रोक पाया है। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, शाइस्ता बहुत अकेली हो गई है, उसका ख्याल रखा करो। माँ की ये बात दिल के किसी कोने में गूंजने लगी। एक शाम जब बिजली चली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, राशिद माचिस और मोमबत्ती लेकर भाभी के कमरे में गया। भाभी ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, तुम तो जैसे हर अंधेरे में मेरे लिए उजाला बनकर आते हो। राशिद ने बस एक नजर डाली, गहरी, शांत, मगर जज्बातों से भरी हुई। वही एक लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। भाभी की आंखें झुक गईं, होठों पर एक हल्की सी थरथराहट थी, मगर चेहरे पर वही मुलायम सी शांति। अगली सुबह भाभी ने राशिद को आंगन में बुलाया, हाथ में चाय का कप दिया और कहा, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। राशिद ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और नजरें उनकी आंखों में डाल दी। वही था वो इशारा जो बरसों से दिल में दबा था। भाभी ने भी नजरें नहीं चुराईं, बल्कि उसी मुस्कान में एक पूरी कहानी कह दी। अब दोनों समझ चुके थे कि उनके बीच जो रिश्ता पनप रहा है, वो सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक मुकम्मल चाह है। राशिद जानता था, बस एक इशारा काफी है। भाभी खुद चलकर उसके पास आ जाएगी। ये कहानी उन अनकही मोहब्बतों की है, जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। बस एक नजर, एक खामोशी और एक दिल की आह, और भाभी खुद तुम्हारे पास आ जाएगी।